अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुबह हो चुकी थी, हम घर में सो रहे थे। सुबह जब उठे तो देखा तो बाहर बहुत ही ठंड थी और हल्की हल्की धूप, हल्का हल्का मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ये घर का ऊपर का पोर्शन है जहाँ पे मैं सो रही थी। ये ऊपर के हिस्से में मेरी भाभी के 2 रूम थे और इस बेडरूम के अंदर मेरा सामान रखा हुआ था और हम रात में यहीं आके रुके थे। नीचे लॉन था जिसमें मेरी सास अपना काम कर रही थी। ये सामने के घर है और ये इस तरीके से 2 कमरे ऊपर के थे और हम नीचे उतरे। उतरते ही मैंने देखा कि नीचे एकदम सन्नाटा मचा हुआ है, कोई भी नहीं था घर में। फ़िलहाल हम सो के उठे थे। नीचे ये 2 कमरे थे, एक हॉल था, एक ये कमरा था और दूसरा ये कमरा था जहाँ मेरी सास साफ़ सफाई कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि नाश्ता कर लो, देर हो गई है। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद मैं आपको पूरी घर का मुआयना कराती हूँ। ये छोटा सा किचन साफ़ सुथरा रहा था जो मेरी सास दिन भर साफ़ करती रहती हैं। और ये है टॉयलेट बाथरूम, ये ऊपर के जाने का रास्ता और ये है जीने से चढ़ के टेरिस पे चढ़ी मैंने आपको दिखाने के लिए कि यहाँ का मंजर कैसा लगता है टेरिस पे। ये देखो टेरिस पे एक दूसरे से छतें जुड़ी हुई रहती हैं यहाँ की। दूर दूर तक हवाएं ठंडी ठंडी चल रही थी, हल्की हल्की धूप थी। ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, गलियों से निकलते हुए रास्ता आता है हमारे घर की तरफ। सामने मस्जिद थी, जस्ट सामने घर के मस्जिद थी। ये देखो आप देख सकते हैं घर में ऊपर से ही टेरिस एक दूसरे से छतें जुड़ी हुई रहती हैं। लोग एक दूसरे की छतों पे आसानी से चले जाते हैं। फिर मेरी सास ने नाश्ता बनाना शुरू किया। उन्होंने मुझे रोटी, उल्टे तवे पे बनने वाली रोटी जो होती है वो तैयार की और जल्द जल्द वो बनाना शुरू कर दी। ये देख के बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। ये रोटी हम भी नहीं बना पाते हैं जिस तरीके से वो रोटी बना रही थी। आप देख सकते हैं रोटी कितनी मज़ेदार होगी, खाने में तो और भी टेस्टी होगी। ये देखिए इस तरीके से रोटी बनाई जाती है। खाने की तैयारी चल रही थी दोस्तों। हमारे लिए खाना दोपहर का हो रहा था। मुझे काली दाल की खिचड़ी खाना था घी के साथ, चटनी के साथ। मैंने उसे बनवाया था स्पेशली बोल के ये कि मुझे बहुत पसंद है काली दाल की खिचड़ी और चटनी अचार के साथ में, और साथ में चिकन का सालन भी था। काफ़ी टाइम के बाद सब मिल रहे थे, हम लोग मिले एक दूसरे से। मेरी नंदे आ चुकी थी हम लोगों से मिलने के लिए। घर में काफ़ी हल्ला गुल्ला था, सब हंसी मजाक कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। हमने सबसे मिलकर रात इन्होंने हमारा इंतज़ार किया। फिर हम निकल चुके अपने सेटअप पार्टी के लिए। बाइक उठाई और बाहर निकल गए। बाहर की तरफ गली में देख सकते हैं आप कितना कोहरा है, किस कदर कोहरा है, ठंडी है। ये शाम का 6 बजे का टाइम था। हम जब निकले बाहर, मज़ा आ रहा था बाइक पे घूमने का, अलग ही लुत्फ़ था। ये गलियों से निकलते हुए हम पहुंच चुके थे अपने लिए एक जैकेट और कोट लेने के लिए। जाके ठंड पड़ चुकी थी, मेरे पास जैकेट कोट बिल्कुल नहीं था। मेरे हस्बैंड ने कहा पहनने के लिए मुझे लेना पड़ेगा, तो मैं मार्केट निकल चुकी। मार्केट में मुझे कोट की दुकान दिखी जहाँ से मैंने अपने लिए ये कोट ख़रीदना था। ये देख सकते हैं ये मार्केट है, ये मार्केट एरिया है यहाँ का। और ये घूमते घूमते हम वहाँ पहुँचे। ये पुरानी पुरानी इमारतें हैं, मस्जिदें हैं। और ये जो इमारत है ये है वहाँ की कॉलेज। यहाँ के स्टूडेंट यहाँ की पढ़ाई करते हैं। कॉलेज है पुराना ये काफ़ी। और ये रही दुकान हमारी, यहाँ से मैंने ख़रीदा अपने लिए एक कोट। ये देख सकते हैं ये कोट बहुत ही मोटा और नरम था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझ पर। रात के खाने का वक्त हो चुका था, सब मेरा इंतज़ार करते रात के खाने के लिए। गरम गरम मेरे लिए पनीर मसाला बन के आया, चिकन फ्राई आया और साथ में गरम गरम रोटी के साथ में ये खाना को मज़े लेके खाया। बहुत अच्छा लगा था सबके साथ मिलके खाना खाने के लिए। फैमिली मिलके जब खाना खाती है साथ में और मिलके बातचीत हंसी मजाक करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। इन लोगों ने मेरी बहुत रिस्पेक्ट की, इज़्ज़त की। और फिर उसके बाद हम फिर निकल चुके खाना हज़म करने के लिए बाहर की तरफ। बाहर देखें, ये सब देख सकते हैं आप, ये यहाँ का रामपुर का ये है एक ऑफिस का, यहाँ की गवर्नमेंट की ऑफिस है जहाँ से मैंने वीडियो लिया है। और यहाँ से चलते थे हम पहुँच चुके थे सिविल लाइंस की तरफ। सिविल लाइंस से ये गेट है, ये शाहबाद गेट कहा जाता है इन्हें। ये रास्ता यहाँ से होते हुए जा रहा था सिविल लाइंस की तरफ। सिविल लाइंस ये बहुत अच्छा मौसम था, सन्नाटा था और इतनी ठंड पड़ रही थी दोस्तों, मज़ा आ रहा था। देख सकते हैं आप किस तरीके से कोहरा था। कोहरों में हम अकेले बाइक लेके घूम रहे थे। इस ब्रिज की तरफ से हम निकलते हुए घूमते घूमते आगे बढ़ रहे थे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है। बॉम्बे में ये ठंडी नहीं पड़ती है इस तरीके की, लेकिन मैंने ये पहली बार देखा यहाँ का मौसम।
और ये यूपी रामपुर का मौसम था, बहुत अच्छा लगा था। बाहर रोड पे आते वक्त सन्नाटा था, हम बाइक लिए चलते जा रहे थे और ये कोहरे का मज़ा ले रहे थे। देख सकते हैं आप कितना अच्छा कोहरा है, कितनी अच्छी ठंडी है, बहुत अच्छा लगा था। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, यहाँ पे घूमने का अलग ही लुत्फ़ था। एक अलग सी फीलिंग्स हो रही थी जो मैंने कभी नहीं की थी। मेरे हस्बैंड को मुझे बहुत शौक है रात में इस तरीके से बाइक पे घूमने का। और हम यहाँ से निकल के पहुँचे एक शॉप में जहाँ रबड़ी मैंने खाई और मेरे हस्बैंड की पुरानी शॉप से हमने एक पान लिया। ये पान वो इतना टेस्टी था, मज़ेदार था, बहुत अच्छा लगा ये पान खा के मुझे। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पान बनाया था मेरे लिए, बहुत ही मोहब्बत से इन्होंने पान बनाया, जो कि पुरानी दोस्ती थी, इन्होंने मेरे लिए स्पेशली पान बना के दिया। ऐसा पान मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया था जो उन्होंने मुझे बना के दिया था। फिर अपने घर वालों ने कुछ चिकन फ्राई लिए और इसी तरह से हम आगे बढ़ गए। हम सोचे कि क्यों ना अपनी बहन के घर पे मुलाकात कर ले। आधी रात को उनको परेशान किया, हम उनके घर पे पहुंच चुके थे। ये इनका घर है और इनका घर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा बना हुआ है। रात के 12 बज चुके थे, हम यहाँ बैठ के गप्पे मारे, चिल किया, सबसे मस्ती करी, हंसी मजाक किया और फिर हम अपने घर की तरफ चले गए। रात में काफ़ी टाइम हो चुका था। फिर हम मिलेंगे दोस्तों दूसरे ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।